सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोई अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोलिए गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। हम अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध कर रहे थे। बचपन से हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई तो की, पर अपने कर्तव्यों को ना समझ पाए। जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने कर्तव्यों का बोध करता है, अपने कर्तव्यों का यथा योग्य समय पर पालन करता है, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। और जो आज दुख को प्राप्त है, वह नियम से कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से चूक रहा है। आज तक हमने माँ घर गृहस्थी बसाना, उन बच्चों को जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करना, इतना ही गृहस्थ का कर्तव्य मान के रखा। अभी तो ये गृहस्थ का मात्र कर्तव्य नहीं था, उससे भी हटकर कुछ एक श्रावक का कर्तव्य हुआ करता है। जब जैन कुल में किसी व्यक्ति ने, किसी बालक ने जन्म लिया है, माता पिता के जैन कुल के कारण वह बालक भी उसी क्षण से जैन कहलाने लग जाता। जन्म के समय उस जीव ने कौन सा पुरुषार्थ किया था जो वह जैन कुल में आया? भले ही उस समय उसने पुरुषार्थ नहीं किया था, पर पिछले पर्याय का पुण्य कुछ साथ में लाया था, इसलिए वह जैन कुल में जन्म लेकर जन्म से ही जैन बन गया था। मात्र जन्म लेने से कोई जैन कुल का तो कहा जा सकता है, पर जरूरी नहीं है वह जैन श्रावक हो। श्रावक बनने के लिए कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी। श्रावक बनने के लिए श्रद्धा, विवेक और क्रिया, इन तीनों की आवश्यकता थी। जब तक श्रावक को अपने कर्तव्य, अपने धर्म का बोध नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना ये पंचम काल में धर्म का रथ चलने वाला नहीं। भले ही अणुरूप हो, छोटे रूप में हो, पर श्रावक का धर्म भी आवश्यक है और श्रमणों का धर्म भी आवश्यक है। श्रावकों के लिए पूरक श्रमणों का धर्म है और श्रमणों के लिए पूरक श्रावकों का धर्म है। इसलिए कई सारे आचार्यों ने इस श्रावक धर्म को ही श्रमण धर्म का छोटा भाई कह दिया। भाई है तो एक ही माँ से जन्म लेने वाला होने से उसे भाई की श्रेणी में ही ग्रहण किया। समझना होगा, अनादि से हम जो भूल करते आए हैं, उस भूल को सुधारने के लिए स्वयं में बैठकर थोड़ा सा विवेक जागृत करना होगा।
बहुत समय पंडित जी बीत गया। 1 2 3 4 लाइन लगी पूरी पंडित की। समय बीत गया, हम भगवान की पूजा करते आए, गुरु की सेवा वैयावृत्ति करते आए, स्वाध्याय किया, दान किया, सब कुछ किया, पर आज तक मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि ये तो हमें सबको ज्ञात है, कल भी हमने समझा था, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमा, तपा, दानश्चेति, गृहस्थानी, षट कर्माणि दिने दिन। ये श्रावकों के 6 कर्म हैं, 6 आवश्यक है, 6 कर्तव्य है, जिनको धारण करने के बाद ही वह एक जैन कुल में जन्मा हुआ बालक श्रावक कहने की योग्यता धारण करता है। जब तक इन कर्तव्यों को, इन आवश्यकों को उनके जीवन में धारण करने की शक्ति नहीं है, वह जैन है ही नहीं है। पर क्या माँ आज तक आपने देव पूजा नहीं की? महाराज जी कल से तो कर ही रहे हैं, पीछे का पता नहीं, कल से शुरू किया ना विधान पूजा की, आज से विधान भी प्रारंभ करेंगे। मात्र थाली की द्रव्य दूसरे थाली में करना पूजा नहीं है। कितने वर्ष बीत गए, हम पूजा करते आए हैं, गुरु की उपासना भी करते आए हैं, पर आज तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? गाड़ी कहाँ अटकी है? गाड़ी अटकी है, मानते हो? अगर हमने कुछ वास्तव में षट आवश्यक का शरण पंडित जी निर्वाह किया होता तो इस खोटे पंचम काल में नहीं जन्म लेते। सब कुछ सामग्री है माँ। प्रश्न पूछ लूं क्या? सही बोलोगे? आप लोग भोजन बनाते हो? नहीं बनाते? पंडित जी ने मौन दे दिया है क्या? आप लोग भोजन बनाते हो क्या? बनाते हैं। अच्छा बनाते कि कच्चा? कच्चा। अब आवाज आई अच्छा। भोजन तो बनाते हैं माँ, सामग्री सब कुछ थी, सब कुछ व्यवस्थित था, अच्छे से अच्छी सामग्री, क्वालिटी की सामग्री थी, पर भोजन बनाते बनाते भोजन बिगड़ गया। चाहे सब्जी हो, रोटी हो, चाहे पकवान हो, बनाते बनाते बिगड़ गया। क्या हुआ? कमी सामग्री की नहीं थी, कमी साधनों की नहीं थी, पर सामग्री बनाते बनाते कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर की है। ऐसे ही अनादि काल से कई बार हमें साधन मिले, सामग्री मिली, सब कुछ मिला, पर पंडित जी आज तक हमने उसका उपयोग करना नहीं सीखा। हम मनुष्य पर्याय को पहली बार धारण नहीं कर रहे क्या? नहीं। मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, सब साधन प्राप्त किए, पर फिर भी भगवान नहीं बने, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। माँ जैसे भोजन बनाते समय सामग्री बिगड़ी है, मतलब बनाते समय कहीं ना कहीं किसी ने गड़बड़ अवश्य की। मेरे जीवन के साथ भी आज तक यही होता रहा। सामग्री मिली, साधन मिले, देव, शास्त्र, गुरु, उनकी पूजा, उपासना, स्वाध्याय, ये सब कुछ हमने समय पे किया, पर फिर भी आज तक हम भगवान नहीं बन पाए। कहाँ कमी रही? कमी कहाँ रही? सबने अपने अपने देव बना लिए हैं। घर में भी माँ देव है क्या? घर में देव है? नहीं है। पति देव? अब उंडी हिल गई। हाँ, हमने स्थान देखते हुए देवों की व्याख्या बदल के रखी है। क्या पतिदेव की पूजा करनी थी? नहीं। क्या परमात्मा जो मंदिर में पत्थर के बैठे हैं उन देवों की पूजा करनी थी? बुरा नहीं मानना पंडित जी, पर परम सत्य है, पत्थर के और ये पाषाण के, धातु के भगवानों की तो हम अक्सर पूजा करते हैं, पर बनने वाले भगवान को पूछते तक नहीं है। बहुत कान खोलकर सुनने की आवश्यकता है। मात्र भगवान ने, तीर्थंकर ने देवों की पूजा का अर्थ मात्र पाषाण की प्रतिमाओं को पूजने का नहीं व्याख्यान किया, पर बनने वाले भगवान और भगवान आत्मा को भी पहचानने की बात की।
पाषाण में तो पंडित जी राकेश जी पहुंचते हैं, 5 दिन में पंचकल्याण करके प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान बना देते हैं। वे तो भगवान 5 दिन में बन जाते हैं, पर 5 कल्याणक में भी राकेश जी भगवान नहीं बन पाए। राकेश जी बन गए, कितने पंचकल्याणक किए अभी तक? 50 कर लिए। एक पंचकल्याणक में 5 दिन में पाषाण भगवान बन जाता है, पर हमारे राकेश पंडित जी 50 पंचकल्याणक करवा चुके, एक बार भी भगवान नहीं बन पाए। भगवान नहीं बने, कम से कम निर्ग्रंथ बनो। निर्ग्रंथ नहीं बन पाए, कम से कम इंसान ही बन जाओ। आज तक हम मां इंसान भी नहीं बन पाए हैं। भगवान की तो बहुत दूर की बात है। हमने अपने भीतर के भगवान आत्मा को और दूसरे के भीतर के भगवान आत्मा को नहीं पहचाना है, तो हम इंसान भी नहीं हैं। जब तक हम अपने भीतर इंसानियत नहीं ला रहे हैं, तब तक 2 हाथ 2 पैर 1 सर होने से सौधर्म जी कोई इंसान नहीं होता। सौधर्म बने हो? बोलो ना, सौधर्म बन गए? डब्बू कुबेर बन गए? मुकुट लगा लिया, दुपट्टा ओढ़ लिया, पंडित जी ने सकलीकरण करते समय कह दिया तुम कुबेर भवसी, सौधर्म भवसी हो गए। 5 दिन के लिए फिर भी मंत्रों से तुम सौधर्म कुबेर बन जाते। अगर वास्तव में एक बार सौधर्म बनते तो पुनः मनुष्य बनने की, नकली सौधर्म बनने की आवश्यकता नहीं होती। पता है सौधर्म जी, एक भवावतारी सौधर्म होता है स्वर्ग का। भगवान की ऐसी 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 अनीचा भक्ति करता है कि एक ही भाव में पुनः स्वर्ग से उतरकर मनुष्य बनकर भगवान बन जाता है। कितने कितने भगवानों का पंचकल्याणक संपन्न करता है, तब जाके एक भगवान बन पाता है। और उससे भी महान अगर कोई मां है तो सौधर्म की सची होती है। एक सौधर्म के काल में पंडित जी कितनी 40 नील सचिया, एक सौधर्म के काल में 40 नील सचिया भगवान बन जाती है। सौधर्म देखता ही रहता है। कोई मां दूसरा कारण नहीं है, कोई वहां पर स्त्री वेद छेद करने का कारण नहीं है। एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना। हमें थोड़ा सा समय मिलता है, आज के युवाओं को तुरंत जेब में से मोबाइल लेके खेलते बैठते हैं। हाँ, कई स्थानों पर हमने देखा बैठे हैं सब मित्र 8-10 लोग, पर किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। सब अपने अपने मोबाइल में एक दूसरे से बात कर रहे। क्या कर रहे? चैट कर रहे। चल रही चैटिंग, पर बगल में बैठे उससे बात नहीं कर रहे, जो दूर है उससे बात कर रहे। जैसे ही वह सौधर्म सची आदि सम्यक दृष्टि जीवों को समय मिलता है, वे पहुंचते हैं अकृत्रिम चैतालय, अकृत्रिम जिनबिंब के पास उनकी भक्ति पूजा करने के लिए। यहाँ सुबह से शाम तक बार बार कहना पड़ रहा है हटैया जी को, मात्र 500 रुपए की राशि है, किसी को बैठना है तो बैठ जाओ। अंतर समझना पंडित जी, जीवों की परिणति, उनका पुण्य भाग्य कैसा बदला है। यहाँ कहने के बाद लोगों को समय नहीं है, वहां समय मिलता ही वे परमात्मा के चरणों में पहुंचते हैं। कैसे मिलेगा फल? कैसे बनेंगे भगवान? विचार करना है। पहले आवश्यक को समझना है। देव पूजा। कौन से देव मां? पति देव। कोई बाहर के देव पति देव की बात नहीं है। आगम में जो देवों की व्याख्या है उसे समझना होगा। 4 प्रकार के देवों की पंडित जी व्याख्या है। 4 प्रकार के देवों की व्याख्या है। जो देव पूजा की बात चल रही है, पहले देवों को समझना होगा। कौन देव, कैसे देव? उन देवों की व्याख्या नहीं पता, उनके गुण नहीं पता है, तो मात्र कहने से क्या होगा? मां वंदे तद्गुण लब्धये नहीं कहते? पढ़ते हैं पूरा तत्वार्थ सूत्र, मंगलाचरण सब कुछ रट के याद है, पर उसका अर्थ, उसका भाव
क्या देव के गुण हमने पहचाने? मात्र हमने हु हल्ला करना राकेश पंडित जी सीखा है। ये अदेव है, ये कुदेव है, ये मिथ्यात है, ये सम्यक है। अभी तक सम्यक मिथ्यात की व्याख्या हमें पता ही नहीं है, व्याख्या ही नहीं पता, प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। 4 प्रकार के देवों में पहले देव देवाधिदेव, दूसरे स्वर्गों के देव जो चतुर्निकाय के देव कहलाते हैं, तीसरे अदेव और चौथे कुदेव। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि देव पूजा के पहले देवों की परिभाषा और देवों के कारण समझना आवश्यक है, तभी तो पूजा कर पाएंगे। जो देवाधिदेव 18 दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी जो आप्त है, ऐसे देवाधिदेव को पहला देव कहा है। फिर जो चतुर्निकाय के देवों की व्याख्या आगम में यानी तत्वाद सूत्र आदि ग्रंथों में आचार्य उमा स्वामी महाराज आदि भगवंतों ने की है, वे स्वर्गों के देव, वे कोई कुदेव नहीं है। पंडित जी अंतर समझना, देवादिदेव, देव, अदेव और कुदेव में आज तक जीवों ने इनमें विभाजन नहीं समझा, इसलिए भ्रमित है। जो 4 निकाय के देव है वे देव है, चतुर्निकाय के कुदेव नहीं है। जो उनके अलावा विपरीत रूप और विपरीत पर्याय को धारण करने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर आचार्य भगवंत कुदेव कहते हैं। जो शस्त्र अस्त्र लेकर आदि जो छेड़ाला में व्याख्या पंडित जी ने की है, वे कुदेव है, पर मात्र शस्त्र अस्त्र हाथ में लेने से कोई कुदेव नहीं होता। माना कि आपके दरवाजे के बाहर कोई लठ लेकर खड़ा है, पहरेदार खड़ा है, तो क्या पहरेदार जरूरी है कुदेव हो जाए? परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जहां पर सभी का समावेश व्यवस्थित हो, अन्यथा वह परिभाषा नहीं कहलाती। कौन कुदेव? ब्रजेश शास्त्री, ब्रजेश शास्त्री की बाहुबली। अब आप जो समझे कह लो महाराज। समझना बात को, वह देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा है और उनकी ही पूजा की यह व्याख्या है, बाकी किसी देव अदेव कुदेव की नहीं। जो विपरीत रूप से अपने आप को देव कह रहे हैं वे कुदेव है, और जिसमें देवत्व ज्ञान दर्शन आदि है ही नहीं है। जैसे कोई ताले को शटर को क्यों अनुराग खोलते समय ताले के पैर तो नहीं पड़ते। कई सारे ऐसे जीव हैं जब तक ताले के पैर नहीं पड़ते तब तक दुकान नहीं खोलते, ये अदेव है। इसमें देवत्व है ही नहीं है, उसमें हम मान रहे वह अदेव है। यहां व्याख्या देवादिदेव अरिहंत प्रभु की है। कितना सौभाग्य है माताओं आपका कि साक्षात अरिहंत की पूजा आप समोशरण में बैठकर और समोशरण में बैठकर ही भगवान की वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो। ये बहुत पुण्य का उदय है। बात समझना, देव जो 18 दोषों से राग द्वेष मोह प्यास भूख आदि सभी दोषों से दूर होकर जिन्होंने अपने कर्मों का क्षय करना प्रारंभ किया है, वे अरिहंत सिद्ध उन देवों की व्याख्या है। जब तक इन देवों की ही पूजा हम नहीं जानते, वह भी देव सामान्य देव नहीं है। बार बार ये विषय इसलिए समझना आवश्यक है कि हमें पूजा करने का तो ज्ञान है, पर पूजा किसकी और कैसे करना उसके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है। क्या विजय जी आपने पूजा करना छोड़ दिया? कभी कभी करते हो पूजा करते हैं। कब से सुरेंद्र पंडित जी कब से पूजा कर रहे हैं आप? छोटे से मतलब एक 50-60 वर्ष तो हो ही गए होंगे ना। 55 साल हो गए। बचपन से 55 तक, बचपन से 55 तक आपने पूजा की, पर 55 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, भगवान की 8 ही द्रव्य से पूजा क्यों करते हो? 9 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं? कारण पता है?
नहीं पता है। दूसरे पंडित जी से पूछता हूं, पंडित जी आप भी 50 वर्ष से पूजा कर रहे होंगे, पूजा करते समय सबसे पहले जल क्यों चढ़ाया जाता है? उत्कृष्ट वस्तु तो मोक्ष फल चाहिए ना, तो पहले ही फल चढ़ा दो, छुट्टी पाओ, वह जल क्यों चढ़ाया? कभी विचार किया? नहीं किया, किंचित भी विचार नहीं किया। मात्र आज तक मां हम भेड़ चाल चलते आए, आगे वाली भेड़ जैसी चलती है, पीछे की पूरी भेड़। बुरा नहीं मानना सुरेंद्र पंडित जी, पर वास्तविकता यही है। विश्वास मानना, जब तक कार्य करने के पीछे कारण नहीं पता होंगे तब तक उसमें आनंद आने वाला नहीं है। नहीं आ रहा है आनंद, हमें आनंद इस बात का आ रहा है सौधर्म जी कि मैं सौधर्म बना हूं, बाकी कोई नहीं। बुरा नहीं मानना, पर वास्तविकता यही है। अगर ऐसा आनंद आ रहा है तो हमें सौधर्म बन के भक्ति करने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये भाव होने चाहिए कि भले ही 5 दिन के लिए विधान के लिए मैं सौधर्म बना हूं, पर मुझे अनीचा भक्ति के द्वारा उस भगवान की भक्ति करके कर्मों की क्षय करने का सौभाग्य मिला है। ये सोचकर अगर करोगे तो नियम से कर्मों का क्षय होगा, पर ये मान के करोगे कि डब्बू मैं तो बन गया कुबेर और अनुराग बैठा है वैसे ही, तो कर्मों की क्षय की जगह कर्मों का बंद होगा। जब तक क्रिया करने के पीछे कारण पता नहीं है तब तक क्रिया में आनंद आने वाला नहीं है। बरसों बीत गए, बरसों क्या कई भव बीत गए, हम मनुष्य बनकर पूजा करने में, देव बनकर भी की होगी, पर कारण नहीं पता, इस कारण से ही संसार में घूम रहे हैं। पता है ब्रिजेश शास्त्री जी, कितने शास्त्री, 1 2 गगन सब पंडित बैठे हैं, पर मात्र उन क्रियाओं को दोहराने से जीवन का कल्याण नहीं होगा। कभी तो बैठकर चिंतन करो कि 8 ही द्रव्य क्यों हैं, 10वीं 9वीं 7 द्रव्य में काम क्यों नहीं चला? मात्र एक मोक्ष फल चढ़ाने से सब काम हो जाता। फिर मोक्ष फल मतलब 8 कर्मों का नाश हो गया, सब कुछ मिल गया, फिर बाकी जल भी चंदन भी, इसके विषय में आगम में क्यों चर्चा की? कभी ना कभी बैठकर इस विषय पर चिंतन करना होगा कि ये 8 द्रव्य कहे हैं, इसका क्रम भी ऐसा क्यों लिखा है? फिर 8 द्रव्य अलग अलग चढ़ाई दी थे, फिर मिला के अर्घ्य क्यों कहा? अर्घ्य भी हो गया था, फिर जयमाला क्यों? बहुत बड़ा मां कभी ऐसा विचार किया? नहीं किया। लिखिए, पूजा पुस्तक उठाई, इधर से उधर चढ़ाई, जय जय नाथ परम गुरु होए, घर जाके गरम गरम लुचैये होए। हाँ, ऐसी स्थिति है। यहां तो भगवान के सामने कह रहे जय जय नाथ परम गुरु होए, पर मन में तो यही चल रहा है, घर में जाकर गरम गरम लुचई पुड़ई होए। फल किसका मिलेगा? भगवान के सामने भी तुम्हें लुचई दिख रही है, तो हमें भगवान के पास नहीं हो, तुम लुचई में घुस गए हो। सोचो, विचार करो, हमारी परिणति क्या थी और हमें कैसे परिणाम और परिणति करनी चाहिए थी। पहले तो देव के बारे में भी समझना होगा और पूजा के बारे में समझना होगा, तब जाके देव पूजा नाम का कर्तव्यों का यथार्थ पालन होगा। बहुत चिंतनीय विषय आगम के परिप्रेक्ष्य में है, पर आज तक हमें चिंतन करने के लिए समय नहीं। चिंता के लिए है कि नहीं? चिंता करने के लिए सुबह शाम समय है, पर चिंतन करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। करो, थोड़ा सा चिंतन करो कि पूजा को इतनी अहमियत क्यों दी है। आज ऐसे भी राकेश पंडित जी जैसे पंडित जी हो गए हैं, आप ही का नाम ले रहा हूं पंडित जी, भैया जी आप ही का नाम ले रहा हूं, मुझे पता है आप बुरा नहीं मान लोगे, और मान भी लोगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे भी राकेश पंडित जी जैसे विद्वान आज वर्तमान में हो चुके हैं, वे कहते हैं सुरेंद्र पंडित जी क्या जरूरत है पूजा करने की?
स्वाध्याय करो, अपनी पढ़ाई करो, उसमें मस्त रहो। ये जड़ की क्रिया करने से क्या प्रयोजन? पंडित जी ये जड़ की क्रिया नहीं है, जड़ से क्रिया, और जड़ की क्रिया व्याकरण सीखना आवश्यक है। मात्र गगन डिग्री प्राप्त करना, झोला टांगकर अपने आप को पंडित कह देना किंचित भी काम का नहीं है। वास्तविकता का बोध होना चाहिए। व्याकरण नहीं आती तो तुम्हें क्रिया भी नहीं आती। उठा के बैठ गए, पुस्तक लेके पढ़ रहे हो, तुम्हें मंत्र कहां पर राम रीम रूम रोम कैसे पढ़ना है पता नहीं है, और बन गए पंडित जी और झोला टांग कर खड़े हो गए। नहीं बनेगा काम। किंचित भी जड़ की क्रिया नहीं है, जड़ से क्रिया और जड़ की क्रिया। पंडित जी अंतर आ रहा है समझ में? जड़ की क्रिया और जड़ से क्रिया, हम जड़ के माध्यम से आत्मा क्रिया कर रही है, जड़ कोई क्रिया करता ही नहीं है। अगर जड़ करता है तो मुर्दे को जाके पूछाओ, कह देना मुर्दे से जाकर कि तू कर ले पूजा, तू कर ले भोजन, तू कर ले उपवास, कर सकता है? नहीं। आज यही भूल मां प्रत्येक जीव की हो रही है। हम मात्र लोगों की बातों को सुनकर स्वयं का निर्णय करना सीख चुके हैं, स्वयं का विवेक पता नहीं कहां खो दिया है। विवेक पूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है। जड़ से यानी इस मनुष्य पर्याय से, शरीर के माध्यम से हम पूजा व्रत उपवास दान आदि क्रियाएं करते हैं। मात्र जड़ कभी कोई क्रिया दान पूजा रूप कर ही नहीं सकता। ये दोनों की विभाव अवस्था है, जड़ की और मनुष्य नाम जीव की, दोनों की मिश्र अवस्था ही क्रिया कर रही है। शुद्ध जीव कभी क्रिया नहीं करता और शुद्ध पुद्गल भी कभी बाहर की क्रिया नहीं करता। परमाणु शुद्ध पुद्गल और सिद्ध शुद्ध जीव दोनों भी शुद्ध होने से, कोई मिश्रता नहीं होने से कोई बहिरंग क्रिया नहीं कर पाते। फिर क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं ये देव पूजा राकेश पंडित जी किंचित भी जड़ की क्रिया नहीं है। कर्मों का क्षय करने के लिए अगर कोई साधन है तो परमात्मा की पूजा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात रविसेन महाराज ने लिखी। मात्र पूजा ही नहीं, पूजा करने से पहले मात्र भगवान अरिहंत प्रभु की प्रतिमा का, साक्षात अरिहंत की तो बात ही अलग, पर अरिहंत भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने का फल कहते हुए उसी को किसी कवि ने लिख लिया है। वही बात जो रविसेन महाराज ने लिखी है कि मात्र प्रभु के दर्शन करने की भावना भाने से भी हमें एक उपवास का फल मिलता है। कितना? एक उपवास का फल। मां किससे? किससे? घर में बैठे हैं, घर में मात्र सोचा हमने कि हमें मंदिर में जाना है और भगवान की पूजा करने पहुंचना है, अभिषेक करना है, दर्शन करने हैं, इतनी भावना से अभी भगवान के दर्शन नहीं किए, अभी मंदिर पहुंचे नहीं हैं, मात्र हमने भावना भाई है, तो मात्र इतना ही दर्शन की भावना से एक उपवास का फल मिल गया। जैसे ही चावल की डिब्बी लेकर हम मंदिर की ओर आगे बढ़ने लग गए, हमें 100 उपवास का फल मिल गया। मंदिर के दरवाजे पर निश्चय ही करके हमने कदम रखे, वहां पर 1000 उपवास का, अंदर पहुंचे लाख करोड़, ऐसे एक एक आगे बढ़ते बढ़ते फल आचार्य भगवंत ने बताया। पूजा फिर मात्र प्रभु के दर्शन करने पर लाख करोड़ उपवास का फल मिलता है, तो साक्षात पूजा करने पर कितना फल मिलता होगा। पढ़ा क्या रविसेन महाराज को सुरेंद्र पंडित जी? पद्म पुराण में पढ़ना, करोड़ों उपवास का फल भगवान की स्तुति पूजा करने से मिलता है। हम तो 55 साल से कर रहे हैं, मतलब 55 करोड़
वर्ष का एक भी मान ले तो 55 करोड़ उपवास का फल मिलते तो भगवान बन जाते। अभी यहाँ कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अचिंत्य शक्ति बताई है भगवान की भक्ति की, पर फल मिले कैसे? हम जब भी भोजन करने का समय आता है तो भोजन में तो हम छांट छांट के बासमती चावल, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे चावल लाते हैं और मंदिर के लिए राशन की लाइन में खड़े होते हैं, मंदिर के चावल चढ़ाओ। ऐसे भी जीव है, खोज खोज कर दुकानों में पहुंचते हैं। आप लोग दुकानदार हो, जानते हो, आपका स्वयं का अनुभव बता देना। हाँ, बादाम भी चाहिए, भगवान के चरणों में तो चढ़ा रहे हैं, मोक्ष फल प्राप्त है वह फलम निरुपमिति सा, पर दुकान में जाकर कहते हैं मंदिर की बादाम दो। खाने की बादाम अलग, चढ़ाने की बादाम अलग। कितनी मायाचारी। भगवान के सामने और बढ़िया जोर से कह रहे मोक्ष फल प्राप्त है, मायाचारी का फल तो चढ़ा रहे हैं और करे मोक्ष फल प्राप्त है। फोड़ के देखना पंडित जी, बादाम जो थाली में रखी है उसमें कड़वी बादाम निकलती है, फल कड़वा ही मिलेगा। मात्र भावों से नहीं, क्रियाओं को भी तो सुधारना होगा। छांट छांट के क्यों? छोटी छोटी बादाम ज्यादा आ जाएगी, बड़ी कम आ जाएगी। छांट छांट के छोटी बादाम दुकान से लाते हैं। फल किसका मिलेगा? माँ हंस रहे हो, ऐसा नहीं करते ना आप लोग। चावल राशन के चढ़ाएंगे और अक्षय पद प्राप्त है। राशन के टूटे चावल निरुपमिति स्वाहा, टूटा ही फल मिलेगा। जैसा वस्तु प्रभु के चरणों में, जैसी वस्तु समर्पित करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, परम सत्य है। क्यों आप लोग बर्थडे नहीं मनाते क्या? मनाते हैं, बच्चों की भी बर्थडे मनाते हैं, अपने भी बर्थडे मनाते हैं। माना कि कोई गिफ्ट देता है, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, गिफ्ट के साथ रिटर्न गिफ्ट, गिफ्ट के साथ रिटर्न गिफ्ट भी देनी पड़ती है। अरे बर्थडे छोड़ दो, शादी ब्याह में हम व्यवहार लिखाने नहीं जाते क्या? लिफाफे देने जाते हैं। दूसरे का लिफाफा देखते, अच्छा इसने 501 किए हैं तो हम 555 करके वापस कर देंगे। ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। व्यवहार हो चाहे गिफ्ट हो, जब हम 500 देंगे तो 555 मिलेंगे, हम 1 देंगे तो 2 ही मिलेंगे, हम सड़ी चढ़ाएंगे तो सड़ा ही मिलेगा। जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा, दूसरा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मन से तो कह रहे हैं अक्षय पद प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, और चढ़ा क्या रहे हैं? मायाचारी नहीं है। मायाचारी का फल और मिलेगा। वह टूटी फूटी द्रव्य हमने चढ़ाई थी, उसका फल वैसा, और मायाचारी का और मिलेगा। पक्का विश्वास मानना, जैसी तुम्हारी सामग्री होगी वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा। विधि पात्र दातृ विशेषास तद विशेषा, जैसी तुम्हारी विधि पात्र द्रव्य होगा वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा, अन्यथा फल मिलने वाला नहीं है। वही पता नहीं 1857 के 50-25 वर्ष पुरानी धोती पहनकर फटी, कहीं पे ठिगरा लगे, कहीं फटी हुई है। कभी भी फटे वस्त्रों से पूजा मत करना, ना टूटे बर्तनों से पूजा करना। टूटे बर्तन, टूटे चावल, फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों से जो पूजा करता है, नियम से अगली पर्याय में दरिद्री बनता है। कर लो जो जैसी सामग्री का प्रयोग करके। यहाँ तो हम भगवान बनने की बात कर रहे हैं और वस्त्र फटे पहने हैं, टूटे चावल और फूटे बर्तनों में पूजा कर रहे हैं। फल किसका मिलेगा? खाने के लिए तो बढ़िया बढ़िया हटैया जी चांदी के थाली में भोजन करते हैं और परमात्मा को लोहे के थाली में भगवान का अभिषेक करने के लिए रखते हैं। जो 3 लोक के नाथ थे, उनके चरणों में हमें कितना समर्पण चाहिए था।
मुझे विश्वास है कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति इतना गरीब नहीं है, इतना गरीब नहीं है कि जो परमात्मा की साबुत द्रव्यों से, अखंड वस्त्रों से और अच्छे बर्तनों में पूजा कर सके। है क्या? नहीं है। पर फिर भी क्या करे, इतनी इतनी खराब आदत हम लोगों की हो चुकी है। मंदिर पहुंचेंगे, खाली हाथ पहुंचेंगे और बगल वाले से कह देंगे, अरे तू लाया डिब्बी, एक चावल तो दे दे, द्रव्य चढ़ाऊं। फल चाहते स्वयं है और दूसरे के डिब्बी से चावल उठा के चढ़ा दिया। तेरा क्या लगा? तेरा क्या लगा? भगवान भी मंदिर के, भगवान किसके पंडित जी? भगवान भी मंदिर के, पानी भी मंदिर का, द्रव्य भी मंदिर के, चंदन भी मंदिर का, दर्पण भी मंदिर का, सब भगवान मंदिर का। और पुण्य किसे चाहिए? फोकट का चंदन और घिस मेरे नंदन। फोकट का चंदन, दूसरे का ही चंदन और घिस मेरे नंदन। घिस के मैं लगाऊं, मैं धर्मात्मा, मैं पूजा करके आया। फल किसे मिलेगा भाई? विचार करो, चिंतन करो। मात्र कहने से काम नहीं होगा। मैं बरसों से देव पूजा कर रहा हूं, क्रियाओं को ही समझो, फिर जाके भावों तक पहुंच पाएंगे। आज तक हमारी क्रिया भी सम्यक नहीं हुई। घर से कितने लोग थाली सजाकर लाते हैं पूजा करने के लिए? घर से कितने लोग थाली लगाकर लाते हैं पूजा करने के लिए? घर से स्वयं की घर से थाली नहीं ला रहे हो तो वह तुम्हारा पुण्य नहीं कहलाएगा। भले ही आज आपकी व्यवस्था हो गई, महाराज जी हमें दान देते हैं, मंदिर में बनी बनाई थाली उठा लेते हैं। वह बनाने वाला मालिक कितना विवेक सिद्ध होता है, पुजारी जो भी धोता है अपनी द्रव्य, स्पष्ट पद्म पुराण आदि ग्रंथों में लिखा है स्वयं के हाथ से द्रव्य सजाकर लाना चाहिए। हम ऐसी सजाते हैं, इतनी छोटी सी डिब्बी में हमारा पूरा विधान हो जाता है। देखो माताओं की लखी, इतनी सी डिब्बी, पूरा द्रव्य उनका उतने में शांति विधान क्या, भक्तांबर क्या, पूरा समोषण विधान हो जाएगा इतनी सी डिब्बी में। हाँ देखो कि थाली में देखो सबकी डिब्बी रखी अपने अपने, और इससे बड़ी किसी की डिब्बी नहीं है। फल क्या चाहिए? समोषण विधान कर रहे, भक्तांबर विधान कर रहे, अचिंत्य फल चाहिए। और द्रव्य कितनी? चुटकी भर द्रव्य लेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुसदीप 4 अक्षतम निरुपमिति। अर्घ्य पड़ रहे हैं। अरे अर्घ्य मतलब अर्घ्य होता है जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे अनर्घ्य पद के लिए अर्घ्य चढ़ा रहे। कितना? चुटकी भर। देखते हम चौके में भी देखते हैं, इतनी सी थाली और इतनी सी द्रव्य उठाई, 2 चावल इधर 2 चावल उधर, और बाद में पूरी द्रव्य उठा के चढ़ा तो देंगे, पर चढ़ाते समय चुटकी भर 2 द्रव्य। किसकी फल, किसका पूज्य और क्या फल मिलेगा? मां ऐसा नहीं करते ना, ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। हम तो देखते हैं, हम तो सोचते हैं कि भगवान को, गुरु को चढ़ाने में इतनी कंजूसी कर रहे हैं। अगर भगवान देता होता तो भगवान भी सोचता सही कंजूस है ना, इसको और कंजूस बना दूंगा। अरे पढ़ो ना पुराणों में, जब भगवान समोशरण में पहुंचते हैं, वहां चक्रवर्ती आदि जो पात्र पहुंचते हैं, ऐसे द्रव्यों के ढेर लगते हैं। हमारे तो ढेर तो पता ही नहीं है, थोड़ा सा चढ़ाते हैं, हमें भगवान बाद में देखता है, पंडित जी हमें माली बाप पहले दिखता है। भगवान अरे माली के घर में इतनी सारी द्रव्य जाएगी, अरे तुम्हें माली दिख रहा है, भगवान देखते 3 लोग के नाथ, उसको तो देख नहीं रहे, माली को इतना जाएगा, ये जाएगा। जिसकी दृष्टि माली पर है उसे पाप पड़ रहा है, और जिसकी दृष्टि भगवान पर है उसे नियम से पुण्य मिल रहा है। लोभ कषाय का त्याग करने के लिए लिखा है। हम तो और लोभी होकर, हमें तो हंसी आना बाकी होती है पंडित जी। कोई इतने से चावल लाके जब उदक चंदन बोलता है ना, तो हमें क्या बताए? खाने के लिए कभी इतने इतने टुकड़े करके खाए रोटी के? वहां तो पूरा ग्रास बनाकर खाएंगे। कम से कम इतनी द्रव्य हो, इतनी तो द्रव्य हो जितना हम ग्रास एक समय में खाते हैं। ऐसा पुंज बनाकर चढ़ाना चाहिए। कल पंडित जी भी तो कह रहे थे, मैंने सुना। क्यों राकेश जी, आप कह रहे थे क्या कल कुछ?
कि पूरी मुट्ठी भरकर कम से कम ऐसा द्रव्य चढ़ाए कि लगे भी तो कि हमने कुछ लोभ कषय का त्याग किया है, हम पुनः उसी में काम कर रहे हैं। फल क्या चाहते हैं? फल क्या चाहते हैं? फल तो मोक्ष फल चाहते हैं, अक्षय पद चाहते हैं, क्षुधा का शमन करना चाहते हैं। क्या इतनी सी चटक खाने से क्षुधा का शमन हो जाएगा? क्या इतनी सी चटक खाने से क्षुधा का शमन होगा? नहीं हो सकता। विचार करो कितनी परमात्मा के चरणों में भी बैठकर हम मायाचारी करते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है, यही तो मायाचारी है। फल तो और ही कुछ चाहते हैं, मन में सोचते इतना सारा है, बोलते इतना सा है और करते इतना सा भी नहीं है। किसका फल मिलेगा? मायाचारी का ही फल मिलेगा। देव पूजा, अभी क्रियाओं की ही बात चल रही है, भावों तक पहुंचे ही नहीं है। जब हमारी क्रिया ही सम्यक नहीं है तो फिर भावों की सम्यकता कहां से आएगी? विचार करो, चिंतन करो। जो देवादिदेव अरिहंत देव है, 3 लोक के नाथ है, उनके चरणों में हम मायाचारी कर रहे हैं, मां फल क्या मिलेगा? निधत्ती निकाचित कर्मों का आश्रय बंध कर रहे हैं। अभी तक कारण पता नहीं है, क्रियाएं पता नहीं है, इसलिए वह आवश्यक रूप प्रतीत हुआ ही नहीं है। कर्मों का क्षय करने के लिए नहीं बन पाया, कर्मों का आश्रय बंध उल्टा और हो रहा है। जितने जितने फटे वह वस्त्र रखे होंगे, चाहे घर में हो चाहे हटिया जी आपके बड़ा गांव धसान में, जितने फटे वस्त्र हो उनको अलग कर दो। इतने दान दातार है और इतनी अपने क्षेत्र में कमी नहीं है, वह व्यवस्था हो जाएगी। थोड़ा सा भी वस्त्र फटा हो तो बहुत अच्छी बात तो यही है, दूसरे के कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए। वे तो एक बाहर के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है वर्तमान में। पहले तो हर व्यक्ति अपने अपने स्वयं के ही धोती दुपट्टे से अभिषेक पूजा करता था। आज कोरोना के चक्कर में सबको कहना पड़ रहा है सोशल डिस्टेंस रखो, एक दूसरे के कपड़े नहीं करो, बर्तन पुस्तक अलग अलग रखो। ये तो हमारे आगम में पहले से ही लिखा था, पर हम मानते कहां थे। परोपरोधाकरण, एक दूसरे का वह सामग्री पर का उपकरण पर प्रयोग नहीं करना, क्या आगम में नहीं लिखा पंडित जी? लिखा है एक दूसरे की सामग्री का प्रयोग करने से हिंसा होती है, वो तो हम नहीं मानते। अब जैसे कोरोना का आके सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंस रखो, वस्त्र ऐसा सब मानने लग गए। विचार करो। देव पूजा, देवादिदेव अरिहंत के गुणों को प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों में पूज्य बनने के लिए हम पूजा कर रहे हैं। पर पूज्य बनेंगे कैसे? पहले पूजा तो करना सीखो। पहले पूजा ही करना सीखो, तभी तो पूज्य बन पाएंगे। हम पूजा नहीं करना चाहते, पूज्य कैसे बन पाएंगे? जब तक देव शास्त्र गुरु के चरणों में, उनके शरण में नहीं आएंगे, तब तक किंचित भी हम उनके जैसे बन ही नहीं सकते। उनके जैसे बनना है तो पहले उनके पास आना होगा, तो काम बनेगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। समय हो गया है। 50 मिनट हो गए, पता चला? नहीं पता चला। 55 वर्ष बीत गए पंडित जी, पता नहीं चला। 50-55 मिनट की क्या बात है? सोचो, समझो, निर्णय करो। ये एक एक आवश्यक को भी अगर हम समझे तो जीवन बदल सकता है। पर हमने कभी चिंतन करने के लिए ब्रजेश शास्त्री समय दिया ही नहीं है। समय दो, समय को समझने के लिए। जो 3-4 दिन बचे हैं, उन 3-4 दिन के समय में ऐसी भगवान की पूजा करो, ऐसी भगवान की पूजा करो। और भगवान की पूजा भी दूसरे के द्रव्य से नहीं होती। जितने इंद्र इंद्राणी सब बैठे ना, बहुत अच्छे से निर्णय करना। दूसरे के द्रव्य से न दान होता है, न दूसरे के द्रव्य से पूजा होती है। जिसका द्रव्य, फल उसको मिलेगा।
बहुत बहुत खोटे शब्दों में लिखा है। कह दूं क्या पंडित जी, कह दूं क्या? अब कह ही देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, आप कहो हम सुनेंगे। और ऐसे भी लोग हैं कि आप कहो हम तो सुनेंगे और यही का यही झड़ाकर चले जाएंगे। बहुत खोटे शब्दों में आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे के द्रव्य से पूजा, दूसरे के द्रव्य से दान कर रहा है, फल किसे मिलेगा? फल किसे मिलेगा? जिसका द्रव्य है, जिसका धन है, नियम से उस धन और द्रव्य को देने वाले व्यक्ति को ही फल मिलेगा। पूजा तुम्हारी नहीं कहलाई जाएगी। अगर हम किसी नौकर से, किसी अन्य व्यक्ति से पूजा आदि करा रहे हैं तो फल तुम्हें नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि वो कार्य कर रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी नौकर से, किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति की द्रव्य से पूजा अभिषेक आदि कर रहा है तो नियम से, जैसे नौकर ने किसी आपके बेटे को जन्म दिया, बहुत अच्छे से सुनना अनुराग, माना कि नौकर ने आपके बेटे को जन्म दिया तो क्या वह बेटा आपका कहलाएगा? नहीं आया समझ में? आपको समय नहीं था पैसे कमाने से, आपने नौकर लगा दिया कि तू मेरे बेटे को जन्म दे, घर चले जा। बेटा किसका? बेटा किसका? आपका कि नौकर का? जैसे नौकर से किया गया पुत्र उत्पन्न किया गया तुम्हारा नहीं है, ऐसे नौकर या पर व्यक्ति, पर पुरुष से की गई दान पूजा तुम्हारी नहीं है। स्वयं के हाथ से ही हमें पूजा करनी होगी, दूसरे का हाथ लगा के काम नहीं बनेगा। कह तो सकते हाँ तुम चढ़ाओ, मैं हाथ लगा रहा हूं, स्वाहा 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 हो गया। स्वयं के ही हाथ से करने योग्य ये आवश्यक है। सोचो, विचार करो। अभी तो पहले ही आवश्यक की चर्चा चल रही है, अभी 5 और बचे, पर समय नहीं बचा। क्या करूं? आप समय पे आते नहीं हो, फिर पंडित जी भी समय पे आओ तो समय पर समय बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ समझने जैसा और समझाने जैसा है, पर हम अगर समय नहीं देंगे तो समय मिलने वाला नहीं है। समय आज का हो गया है, विचार करना है। अभी तो आपका शायद विधान शुरू ही नहीं हुआ ना? बहुत बढ़िया। कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? माताओं ऐसे ही करना है ना, रोज ऐसे ही करेंगे ना? समय पे आओ, समय को पाना है तो, नहीं तो पता नहीं जो साधन मिले हैं, जो समय मिला है उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो सौधर्म जी कल्याण होने वाला नहीं है। दोनों क्रियाएं करनी है, क्रिया कांड को भी समझना है, ज्ञान कांड को भी समझना है। जो क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे के कारण पता करना है, तो समय पर समय का ध्यान रखते हुए समय पे पहुंच लो। करेंगे पुनः समय पर और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि समय अपने पास तो ब्रिजेश थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है। छठे काल से गगन बचना है क्या शास्त्री? छठे काल से बचना है, छठे काल से बचना है तो समय का समय पे सदुपयोग कर लो। कह दो सबसे 3-4 दिन बचे हैं, 4 दिन तो अनुराग चले गए, 3-4 दिन शेष बचे हैं। समोचरण भी बिगड़ जाएगा, भगवान भी स्थान पे पहुंच जाएंगे और गुरु का तो कोई भरोसा ही नहीं होता। इसलिए सोचो समझो, जो समय का सदुपयोग करता है उसे ही समय को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। करेंगे पुनः दोपहर में और सुबह समय पर समय की व्याख्या, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।